Hello students, welcome to another class of developmental biology and we will be proceeding with our course और अभी तक जो हमने डिस्कस किया that was about अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था that was about the first process after the gastrulation और gastrulation के बाद you know after formation of three germinal layers when we proceed towards the development of an embryo तो उसमें जो germinal layers के बाद process होता है वो है organs formation, ठीक है। और फर्स्ट जो था उसमें हमने न्यूरोलेशन पढ़ा जो कि बेसिकली इट वाज फ्रॉम एक्टोडर्म। और अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे आगे दैट विल बी ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं बनाता है एक्टोडर्म, इससे और भी हमारे पास इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है एपिडर्मिस और द आउटर स्किन एंड इट्स डिराइवेटिव्स। बट नॉट ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डायरेक्टली जो है फिर वो स्किन उससे बनती है, बल्कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एपिडर्मिस से अराइज होते हैं। सो वी विल बी डीलिंग विद ऑल दैट इन दिस चैप्टर। और अगर हम इसके चैप्टर के टाइटल को देखें तो दैट्स अबाउट एक्टोडर्मल प्ले कॉर्ड्स एंड द एपिडर्मिस। नो एपिडर्मिस तो क्लियर है, उसमें हम स्किन के बारे में और आउटर स्किन, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक्टोडर्मल प्ले कॉर्ड्स जो है बिसाइड स्किन एंड एपिडर्मिस और कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स इम्पोर्टेंट बनते हैं अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसके साथ बेसिकली रिलेट करते हैं। तो वी विल बी डीलिंग विद दैट, वो हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं अबाउट दैट, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक्टोडर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो लाइक एवरी जर्मिनल लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, बट हर अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो उसमें एपिडर्मिस और आउटर स्किन की इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है कि ऑर्गेनिज़म की जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, जितने भी आपके एनिमल वैरायटी देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज़म्स की जो डाइवर्सिटी है, दैट्स ऑल अबाउट, दैट्स ऑल ड्यू टू द एक्टोडर्म जो एपिडर्मिस है, आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन है। आप डिफरेंट मल्टी कलर्ड एनिमल्स देखते हैं, मल्टी पल शेप्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस। और तो दैट्स लाइक वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर का पंच लाइन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमें पूरी एक समराइज्ड फॉर्म में इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो प्लेकॉर्ड्स क्या है बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल ट्यूब न्यूरोलेशन के बाद और मोर और लेस उसके साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस जो है, बिकॉज जर्म लेयर्स की डेवलपमेंट इनटू ऑर्गन्स, ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेप 100% कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, बल्कि ये कुछ ओवरलैपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं, कुछ साइमल्टेनियस भी होते हैं, कुछ वन आफ्टर द अदर होते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जिससे आगे जा कर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, तो उसके साथ ही हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ऑफ प्ले कॉर्ड्स। सो व्हाट्स द प्ले कॉर्ड्स? सो प्ले कॉर्ड्स आर थिकनिंग्स ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म। अब जो सरफेस एक्टोडर्म है, एक एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट सेल्स जिनसे न्यूरोलेशन के थ्रू न्यूरल ट्यूब बना, जो ऊपर फिर जो एपिडर्मस और एक्टोडर्म रह जाता है, दैट इज़ सरफेस एक्टोडर्म। तो उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, सेल्स बिकम थिक टू फॉर्म प्ले कॉर्ड्स। प्ले कॉर्ड्स क्या है? वही जर्मिन क्या है,
एक्टोडर्मल सेल्स हैं, लेकिन उनकी थिकनिंग हो जाती है, उनके मॉर्फोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है टू ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो प्ले कोड्स बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं. एक है क्रेनियल प्ले कोड्स एंड देन वी हैव पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्ले कोड्स. सिंपल है कि जो एक्टोडर्म है इसके दो, फिर हमारे पास जो एम्ब्रियो बनती है उसके दो उसके एक्सिस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, उससे हेड बनेगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर. और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो है उससे बाकी ट्रंक रीजन बनेगा. सो जो प्ले कोड्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, cranial प्ले कोड्स एंड पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्ले कोड्स. सो क्रेनियल प्ले कोड से हेड बनेगा. ठीक है, हेड रीजन के जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, आइज़ हैं, ईयर्स, ये हम पढ़ते हैं. ठीक है, और जो पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्ले कोड्स है दे विल जनरेट इनटू द क्यूटेनियस अपेंडेजेस. क्यूटेनियस अपेंडेजेस अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट मीन्स डिराइवेटिव्स ऑफ द स्किन, स्किन डिराइवेटिव्स. ठीक है, और सरफेस स्ट्रक्चर्स आप इसको कह सकते हैं. बॉडी के एपिडर्मिस पे, स्किन पे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं तो वी कॉल इट क्यूटेनियस अपेंडेजेस. ओके, सो क्रेनियल प्ले कोड्स फॉर्म द सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ आवर फेस. ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अलग बनेगा, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड हमने पढ़ा कि कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स ऑफ द फेस है, वो बनेंगे क्रेनियल प्ले कोड से. बिकमिंग द ऑडिटरी, इसमें फिर ऑडिटरी न्यूरॉन्स, नेजल, गस्टेटरी मीन ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी मीन टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं वो बनेंगे. एंड ऑप्टिकल ऑर्गन्स, इम्पोर्टेंटली आइज़. तो उसमें एक जो है बाकी क्रेनियल प्ले कोड्स जो सेल्स हैं दे विल डेवलप इनटू न्यूरॉन्स. ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स बनाएंगे जिसमें आपने पढ़ा कि ऑडिटरी, नेजल, गस्टेटरी एंड ऑप्टिकल ऑर्गन्स. इनमें एक है द लेंस प्ले कोड्स इज इंड्यूस्ड बाय अ बल्ज फ्रॉम द ब्रेन. तो ये ऐसा पार्ट है लेंस जहाँ पे ये ब्रेन के साथ, फोर ब्रेन के साथ अटैच होगा, और ब्रेन में से, फोर ब्रेन में से कुछ पार्ट बल्ज आउट होके लेंस के साथ अटैच होगा. तो वो बेसिकली पार्ट ऑफ द ब्रेन होगा. उसको हम कह सकते हैं एज द लेंस प्ले कोड बिकम्स द लेंस. तो जो लेंस प्ले कोड्स हैं जो कि एक्टोडर्म से बनेंगे, क्रेनियल प्ले कोड्स हैं, they will develop into lens. It instructs the brain bulge to become the retina. तो फिर इस लेंस के साथ जो पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन अटैच होगा बल्ज आउट होके, सो वी कॉल इट रेटिना. यू नो वेरी वेल, रेटिना और लेंस आपस में कंबाइन हो गए. तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द एक्टोडर्म. ठीक है, थ्रू क्रेनियल प्ले कोड्स में, उनमें से फिर जो लेंस प्ले कोड्स हैं तो उनमें से आगे लेंस बनेगा. तो लेंस और रेटिना इस तरह से कंबाइन होकर आईज बनाते हैं जो कि विजुअल और ऑप्टिकल ऑर्गन्स हैं. सो PAX6 अपीयर्स टू बी द important in the ability of anterior ectoderm to respond to signals from the presumptive retina. अच्छा, ये अब इसका हम आगे जो बहुत ज़्यादा डिटेल है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें यह है कि PAX6 एक जीन है. ठीक है, PAX6 जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टन प्रोटीन्स लाइक क्रिस्टलिन एट्सेट्रा. क्रिस्टलिन और कुछ और ऐसे प्रोटीन्स हैं जिससे आगे जाकर के लेंस बनता है. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है PAX6 का इन द एबिलिटी ऑफ एंटीरियर एक्टोडर्म. हमने पढ़ा कि एक्टोडर्म के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो एंटीरियर से हेड बनेगा थ्रू क्रेनियल प्ले कोड्स, एंड पोस्टीरियर से क्यूटेनियस अपेंडेजेस बनेंगे, स्किन, हेयर एक्सेट्रा, वो वगैरह. अच्छा, द मोर पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्ले कोड्स जनरेट द क्यूटेनियस अपेंडेजेस. ठीक है, क्यूटेनियस का वर्ड जहाँ पे आएगा इट मीन्स स्किन और सरफेस. ठीक है, और अपेंडेजेस मीन एनी स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम
सरफेस। तो अब क्यूटेनियस अपेंडेजेस क्या है? द स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन। तो उसमें क्या है? इंक्लूडिंग हेयर, feathers, scales, sweat glands, mammary glands, and teeth. These inductions involve the interaction of several paracrine pathways. यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बात है कि ये जितना सारा ये मैकेनिज़्म है कि जो सरफेस एक्टोडर्म है उससे आगे क्या बनेंगे? इंटीरियर एक्टोडर्म में हमारे पास क्रेनियल प्लेकोड्स के थ्रू हेड और उसके सेंसरी रीजन्स बनेंगे, इंक्लूडिंग आइज़, और from posterior ectodermal placodes it will generate into structures of the skin or skin derivatives or cutaneous appendages, hair, feathers, scales, sweat glands, mammary glands and teeth. अब ये सारा कुछ जो है ये involve interactions of several paracrine pathways. अच्छा, मैं बार बार मुझे ये रिपीट करना पड़ता है कि हम जो कोर्स को लेकर चल रहे हैं तो हम ज़रा एम्ब्रियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे कि ये प्रोसेस मतलब कौन सी चीज़ से क्या बनता है, कौन से जर्म लेयर से आगे जा कर के कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैसे बनते हैं. वी कॉल देम पाथवेज, सेल सिग्नलिंग पाथवेज, सेल डिफरेंशिएशन पाथवेज, जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज भी कहते हैं. ठीक है, तो ये अब मैकेनिज़म्स की तरफ हम अगर हर टॉपिक में जाएंगे तो वो हमारा इट विल बी इम्पॉसिबल टू कवर द होल थिंग. तो हम ज़रा इन अ गो जाएंगे पहले कि कौन से लेयर से कौन सी चीज़ बनती है. ठीक है, कैसे बनती है वो पाथवेज हम अलग जो है हमारा आखिरी जो इसके बाद जब हम ये जर्मिनल लेयर्स से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हम कंप्लीट करेंगे तो एंड में हमारे पास एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द पोर्शन वो यही है सिलेबस का कि उसमें हम ये सारे मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे. सेल डिफरेंशिएशन मैकेनिज़्म, सेल पैटर्निंग मैकेनिज़म्स, सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे. तो अगर बीच में कहने का मकसद ये है कि इन टॉपिक्स के बीच में जब ज़िक्र आएगा किसी पाथवे का, किसी जेनेटिक, किसी जीन्स के मैकेनिज़म्स का, तो हम वो स्किप करेंगे. हम स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे बनता है वो पाथवेज हम एंड में डिस्कस करेंगे सारे एक साथ. लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि पैराक्राइन पाथवेज कौन सी होती हैं. हमने अगेन हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल टू सेल इंटरेक्शंस. सेल टू सेल इंटरेक्शन में हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं. उनमें है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है. तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, देन पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन पाथवेज वो हमने बताई थी कि पैराक्राइन फिर वो है कि जिसमें सेल्स जो है कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स वो सिक्रीट करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं या कोई केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, और वो नेबरिंग सेल्स जो है जो टिशू होती है उसी टिशू के अंदर जो नेबरिंग टिशू होती है उनके सेल्स को गाइड करते हैं टू गो इनटू वन वे और द अदर के. तो मतलब एम्ब्रियोलॉजी में ये पैराक्राइन पाथवेज अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पैराक्राइन पाथवेज कौन सी है? वो सेलुलर मैकेनिज़म्स जिसमें एक पार्ट ऑफ द टिशू या एक टिशू जो है वो थ्रू केमिकल सिक्रीशंस और प्रोटीन्स सिक्रीशंस वो क्या करते हैं, अपने नेबरिंग टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको वन वे और दी अदर. उनके इसमें फिर सेल पैटर्निंग है, सेल डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ थ्रू पैराक्राइन पाथवेज होता है. और देन वी हैव जक्स्टाक्राइन पाथवे, हमने एक पढ़ा था कि जिसमें डायरेक्टली जो है नॉट थ्रू केमिकल्स बल्कि सेल टू सेल इंटरेक्शन थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन्स. ठीक है, चैनल्स और प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि जो वायरस जैसे सेल के अंदर इंटर करता है तो वो उसके सरफेस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो उनको डिटेक्ट करके अंदर. इसी तरह सेल टू सेल इंटरेक्शन हमने मैमल्स के स्पर्म रिकॉग्निशन में पढ़ा था कि उसमें जक्स्टाक्राइन वो होती है, इंटरेक्शन होती है. अच्छा, उसकी डिटेल में नहीं जाते. तो खैर ये पैराक्राइन पाथवेज अब यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और वो जो है इस तरह की एक्टोडर्म के अंदर जो है कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे
सो ये सारे पाथवेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो एक्टोडर्म है उसके एंटीरियर पार्ट से हेड बनेगा और पोस्टीरियर पार्ट से क्यूटेनियस अपेंडेजेस बनेंगे। अब हम आगे जाके इस चैप्टर में ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द एपिडर्मिस रिटेन्स एपिडर्मल स्टेम सेल्स दैट अलाउ इट टू बी रीजनरेटेड कॉन्स्टेंटली एंड द नॉच पाथवे इज क्रिटिकल इन दिस मेंटेनेंस। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मल स्टेम सेल्स का वर्ड जहाँ भी आएगा, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्लेनिश होते हैं, यू नो वेरी वेल। कुछ हम सेल सिग्नलिंग में भी इसको आगे जाके पढ़ेंगे भी, लेकिन इस तरह स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ रिप्लेनिश होते हैं और वो फिर आगे जाके मेच्योर टिश्यू बनाते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर भी स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होते हैं। जैसे आपकी स्किन है तो स्किन के जो सेल्स हैं वो रेगुलरली शेड होते हैं, और नीचे से फिर हम आगे जब एपिडर्मिस पढ़ेंगे, स्किन पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियरली गिवन है कि किस तरह से कौन से लेयर में ये स्टेम सेल्स होते हैं जो कि फिर आगे जा कर के रिप्लेनिश होते हैं और वो दे गिव राइज टू मेच्योर स्किन सेल्स। अच्छा, नॉच पाथवे यहाँ पे जिक्र है, इसी तरह बहुत सारी पाथवेज हैं। ये सारी जो है ये पैराक्राइन पाथवेज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट उसमें पैटर्निंग और डिफरेंशिएशन में। सो इंटरेक्शंस बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द अंडरलाइंग मेसेनकाइम एनेबल द प्रोडक्शन एंड शेपिंग ऑफ द प्लेकोड्स फॉर दीज एक्टोडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मिस और नीचे जो मेसेनकाइम सेल्स हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू है, तो इनकी आपस में क्या होती है कि ये सारे जो एक्टोडर्मल अपेंडेजेस बनेंगे डिफरेंट है, हेयर है, फेदर, स्केल, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, तो ये इनकी इंटरेक्शन से और डिफरेंट पैराक्राइन पाथवेज इन्वॉल्व होती हैं जो कि गिव राइज टू दी स्ट्रक्चर्स। सो द एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द एबिलिटी ऑफ दीज क्यूटेनियस टिश्यूज टू ग्रो एंड रीजनरेट डिपेंड्स on the ability to maintain the epidermal stem cell niche, and different species have different abilities in this respect. अब जो इम्पोर्टेंट बेसिकली हमने ये पढ़ा कि जो एक्टोडर्म है उससे नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है कि सेंसरी ऑर्गन जो कि हेड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, और इन वर्टिब्रेट्स में तो हेड ज़्यादा जो है मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म होता है जिसमें ब्रेन डेवलप होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू न्यूरोलेशन एंड फ्रॉम एंटीरियर क्रेनियल प्लेकोड्स हेड बनता है, हेड रीजन विद ऑल ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, पार्ट है एक्टोडर्म का, दैट इज स्किन, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्लेकोड से बनते हैं थ्रू टू फॉर्म क्यूटेनियस अपेंडेजेस, नॉट जस्ट इट्स अपेंडेजेस बल्कि स्किन इटसेल्फ। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप एनिमल डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो कितनी जो है एनिमल्स के अंदर वैरायटी है, फर कलर, स्किन कलर, फेदर्स और ट्रेमेंडस वैरायटी। सो ये बेसिकली कहाँ पे आती है, दैट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्टोडर्मल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये जो क्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं ये ग्रो होती हैं एंड रीजनरेट होती हैं, ठीक है, प्रॉपरली। डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मेंटेन एन एपिडर्मल स्टेम सेल नीश। नीश का वर्ड जहाँ पे आएगा, नीश मीन रोल, ठीक है, कि स्टेम सेल जो है अपना ये आप इकोलॉजी में भी हम ये टर्म पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ में कि हैबिटेट और नीश में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली नीश जो है क्या है, सेल का रोल, वो क्या रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जब हम वाइल्ड लाइफ में इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि द रोल ऑफ अ स्पीशीज़, रोल विच अ स्पीशीज़ प्ले इन इट्स हैबिटेट। तो स्टेम सेल्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते, तो उनकी एबिलिटी और डिफरेंट स्पीशीज़ में इनके डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। सो दैट वाज अ पंच लाइन, अ समरी अबाउट दिस चैप्टर। और अभी हम आज डिस्कस करेंगे जो क्रेनियल प्लेकोड्स का पार्ट है, ठीक है, एंड इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग द सेंसेस ऑफ आवर हेड्स। तो हेड जो है, हेड रीजन कैसे बनता है, और हेड रीजन में बेसिकली जो सॉफ्ट टिश्यू है जो कि
सेंसरी पार्ट्स ऑफ द हेड है, जो सेंसेस हैं हमारे, वो मोस्टली हेड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा अब इसको आगे जाके देखते हैं, रीड करते हैं। सो एपिथेलियल शीट्स कैन बी फोल्डेड इनटू इंट्रिकेट 3-dimensional स्ट्रक्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड चेंजेस इन सेल शेप्स, सेल डिवीजन एंड सेल मूवमेंट। अब जो एपिथेलियल शीट्स हैं एपिडर्मिस के, दे कैन बी फोल्डेड इनटू 3-dimensional स्ट्रक्चर्स, और इसमें फिर क्या है कि ये सारा कोऑर्डिनेटेड चेंजेस होते हैं, सेल शेप्स चेंज होती हैं, सेल डिवीजन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और सेल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इसमें प्रोसेस। वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल रीऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल प्लेकोड्स। अच्छा, अब इस तरह की जो एपिथेलियल रीऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टोडर्मल प्लेकोड्स, जिसका हमने एक समरी अभी डिस्कस भी कर ली। तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एक्टोडर्मल प्लेकोड्स, थिकनिंग्स ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म दैट बिकम द रूडिमेंट ऑफ न्यूमरस ऑर्गन्स। तो क्या है प्लेकोड्स? थिकनिंग ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म की थिकनिंग होती है, दैट बिकम्स द रूडिमेंट ऑफ न्यूमरस ऑर्गन्स। तो रूडिमेंट मीन प्रिकर्सर, फर्स्ट फॉर्म, अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ न्यूमरस ऑर्गन्स। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बहुत सारे जो कि एक्टोडर्म से बनेंगे, तो वो बेसिकली उससे पहले उनसे प्लेकोड्स बनेंगे। सो एक्टोडर्मल प्लेकोड्स इंक्लूड द क्रेनियल सेंसरी प्लेकोड्स। क्रेनियल प्लेकोड्स में हमारे पास आते हैं ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, लेंस, आई प्लेकोड्स एज वेल एज प्लेकोड्स दैट गिव राइज टू। अच्छा, तो एक है क्रेनियल, दूसरा है नॉन सेंसरी क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स। उसमें हेयर, टीथ, फेदर्स, मेमोरी एंड स्वेट ग्लैंड्स। फर्स्ट की तरफ हम जाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो एक्टोडर्म का चैप्टर है, उसमें हम फर्स्ट पार्ट में आज क्रेनियल प्लेकोड्स डिस्कस करेंगे, हेड रीजन, एंड देन वी विल डिस्कस द स्किन। ओके, सो the vertebrate head has a concentration of neurons critical for sensation and perception. In addition to the brain, the eyes, nose, ears and taste buds are all in the head. ठीक है, तो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, सेंसेशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म थ्रू डिफरेंट सेंसेस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एंड परसेप्शन क्या है, फिर उन सेंसेस को, उस स्टिमुलस को परसीव करना। परसेप्शन मीन ब्रेन के अंदर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो उन स्टिमुलस को परसीव करना, जिसको उर्दू में इदराक कहते हैं। ठीक, तो जो सेंसरी मैसेजेस है फ्रॉम इन्वायरमेंट, उसको ऑर्गेनिज्म कैसे उसका अदराक करता है, उसको कैसे परसीव करता है कि विच स्टिमुलस इज दिस एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि बनेगा थ्रू फ्रॉम न्यूरल ट्यूब थ्रू न्यूरोलेशन, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है उस ब्रेन के लिए परसीव करना। तो परसेप्शन के लिए हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्रेनियल प्लेकोड्स से बनते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म। सो द आईज, नोज, ears and taste buds are in the heads. The head also has its own highly integrated nervous system for sensing pain and pleasure. ठीक है, तो प्लेन एंड प्लेजर के जो सेंसेस होते हैं वो भी उसके लिए भी नर्व्स इंटीग्रेटेड होते हैं हेड के अंदर। फॉर एग्जांपल पेन के लिए टूथ एक में आपको पेन महसूस होता है, तो कुछ ट्राइजेमिनल नर्व्स होते हैं जो टीथ में इंटरवीन करते हैं। ठीक है, और प्लेजर क्या है कि लिप्स और टंग्स में जो टेस्ट बर्ड्स हैं और इस तरह के दीज आर लाइक रिसेप्टर्स फॉर प्लेजर। सो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे कि सेंसरी परसेप्शंस डेवलपमेंट यहाँ से होती है। सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम अराइज from the cranial sensory plecodes, local and transient thickening of the ectoderm in the head and neck between the prospective न्यूरल ट्यूब एंड एपिडर्मिस। तो बेसिकली ये क्या है, न्यूरल ट्यूब और एपिडर्मिस के बीच में ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो हुआ है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेकोड्स पढ़ेंगे, क्रेनियल प्लेकोड्स, ठीक है। अच्छा, वो कौन से सेल्स हैं, वो कौन से एक्टोडर्मल सेल्स हैं जिनकी थिकनिंग होती है डिफरेंट रीजन्स में, और उससे हमारे पास बनते हैं डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। तो विथ सम कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द क्रेनियल न्यूरल क्रेस्ट, द क्रेनियल प्लेकोड्स जनरेट मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, neurons of the head associated with hearing, balance, smell, taste. The cranial neural crest contributes all of the glial cells। अच्छा, ये पढ़ते हैं। अब देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अलग बनता है, तो उसके अंदर जो सेंसरी इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं वो भी होते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाने के लिए तो वो इस हेड रीजन में बनते हैं थ्रू दीज क्रेनियल प्लेकोड्स, और उनमें ये सारा हमने पढ़ा। तो वो हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। इसमें यह है कि द क्रेनियल न्यूरल क्रेस्ट कंट्रीब्यूट्स ऑल ऑफ द ग्लिया जो है ग्लायल सेल्स और ग्लायल टिशू, वो टिशू हैं जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बट दे आर नॉट सेंसरी टिशू। वो मेसेंकाइमल टिशू होती है, लेकिन वो दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन्स नहीं होते, ये सपोर्टिंग टिशू होती है। तो सो द सपोर्टिंग टिशू, द नॉन सेंसरी, या जो है जो कि ख़ुद न्यूरॉन्स नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, सपोर्टिंग टिशू होती है, दैट आर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, उनको हम ग्लिया कहते हैं और ग्लायल सेल्स कहते हैं और ग्लायल टिशू कहते हैं। सो वो भी यहाँ से बनता है। सो अब क्रेनियल प्लेकोड्स की हमने बात की, तो उसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो उसमें नंबर वन है ओल्फैक्टरी प्लेकोड्स। ओल्फैक्टरी प्लेकोड्स यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो है, आप इधर देख सकते हैं कि फ्रॉम द टॉप जो डॉर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वहाँ पे इधर शो हुआ है, ठीक है, और लेटरल साइड पे भी इसको शो किया गया है। तो ये दो साइड्स हैं एम्ब्रियो के, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रीजन्स हैं जहाँ पे ये क्रेनियल प्लेकोड्स बनेंगे। तो उसमें फर्स्ट है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी यू नो it's for neurons, sensory neurons involved in smell, as well as to migratory neurons that will travel into the brain and secrete gonadotrophin releasing hormones। तो कुछ और neurons भी हैं, not just for the smell but for the gonadotrophin releasing hormones के लिए जो न्यूरॉन्स हैं, माइग्रेटरी न्यूरॉन्स, वो भी यहाँ से बनते हैं। सेकंड इज़ द ओटिक प्लेकोड। ओटिक प्लेकोड्स क्या है? Give rise to the sensory epithelium of the ear and to the neurons that help form the cochlear vestibular ganglion। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है डेवलप्ड ईयर होता है, जैसा कि ह्यूमंस में और मैमल्स में। कुछ में जो है गैंग्लियंस होते हैं जो कि फुली डेवलप्ड ईयर्स नहीं होते, लेकिन दे आर कॉल्ड कॉक्लियर वेस्टिबुलर गैंग्लियंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा जो है ऑटिक प्लेकोड जो हैं, दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज, जिसको हम ऑडिटरी सेंसरी स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। तो जो ऑडिटरी टिशू होती है वो यहाँ से बनती है। देन वी हैव ट्राइजेमिनल प्लेकोड्स और trigeminal placods। In the case of trigeminal ganglion, the proximal neurons are formed from neural crest cells and the distal one from trigeminal placods। तो जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमने पिछले पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो वो प्रॉक्सिमल न्यूरॉन्स बनाते हैं, और जो डिस्टल पोर्शन है वो ट्राइजेमिनल प्लेकोड्स से बनता है। और ये क्या है ट्राइजेमिनल? ट्राइजेमिनल जो है ये भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी परसेप्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पेन्स में पेन और प्लेजर के जो हमने पढ़े डिफरेंट, तो ये भी एक टाइप है सेंसरी और क्रेनियल प्लेकोड्स का। अच्छा, द लेंस प्लेकोड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ओनली क्रेनियल सेंसरी प्लेकोड दैट डज नॉट फॉर्म न्यूरॉन्स। अच्छा, जितने भी अभी हमने पढ़े तो उसमें मोस्टली दे आर फॉर्मिंग न्यूरॉन्स,
बिकॉज क्रेनियल पार्ट जो है हेड रीजन इज सेंसरी रीजन, लेकिन जो लेंस प्ले कॉर्ड है ये अलग होते हैं, जो कि ओनली सेंसरी प्ले कॉर्ड्स दैट डज नॉट फॉर्म न्यूरॉन्स, जिससे न्यूरॉन्स नहीं बनते, उनसे लेंस बनता है, ठीक है। सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एंटायर प्लेकॉर्डल डोमेन एंड of each region of the specific plecodes is defined by the placement and timing of paracrine factors expression by neighboring cells। अच्छा, ये सारा जो प्लेकोडल डोमेन इसको नाम दिया गया है कि ये जो पूरा डोमेन है, ये पूरा सिस्टम जो है, ईच रीजन of the specific plecodes is defined by the placement and timing of paracrine factors। हमने कहा कि paracrine pathways होती हैं, ठीक है, कि उसमें neighboring cells में expression of genes वो दूसरे neighboring cells को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी एक्सप्रेशन से, तो उनकी प्लेसमेंट उनकी टाइमिंग से ये डिफरेंट रीजन्स बनते हैं। तो अब ये डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इधर पढ़ रहे हैं क्रेनियल प्लेकॉर्ड्स में। तो हमने ये अब देखें न्यूरल प्लेट को इधर शो किया गया है कि ये न्यूरल प्लेट है जहाँ से न्यूरलेशन के थ्रू न्यूरल कॉर्ड बनेगा, न्यूरल ट्यूब बनेगा, सॉरी। अच्छा, फिर लेंस आप देख लें कि लेंस प्लेकॉर्ड है जहाँ से लेंस की फॉर्मेशन होगी, ट्राइजेमिनल हमने पढ़ा, और इस तरह इपीब्रेकियल, जेनिकुलेट, ये आगे बहुत, अब हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक सेंसेस पढ़ेंगे, जिससे हमारा मतलब है कि हेड रीजन में जो इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ओल्फैक्ट्री है, ऑडिटरी है, ठीक है, लेंस है, विजुअल है, ये सारे जो हैं। तो दैट वाज अबाउट क्रेनियल प्लेकॉर्ड्स, द सेंसेस ऑफ आवर हेड्स। तो हेड रीजन में ये होता है। अब इसके अंदर ये सारा जो है वही मैकेनिज़्म है, और क्या उसके डिटेल है तो वी विल नॉट हाउएवर गो इनटू दैट। ये सारा जो है वही सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं, जो हम इस वक्त नहीं पढ़ सकते। हम आगे जाते हैं तो हम पूरा जो क्रेनियल रीजन है या क्रेनियल प्लेकॉर्ड्स हैं, हेड रीजन, हम कंप्लीट उस नहीं पढ़ सकते। हम उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक ऑर्गन है विच इज़ द वर्टिब्रेट आई, तो आई की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो हेड रीजन क्रेनियल प्लेकॉर्ड्स का ये इतना काफ़ी था कि ये बेसिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन हम आई को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह उसकी तरफ, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म है विच इज़ एपिडर्मिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। ओके, सो वर्टिब्रेट आई की फॉर्मेशन कैसे होती है, और तो हम उसमें जो लेंस प्लेकॉर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे। सो द लेंस प्लेकॉर्ड डज नॉट फॉर्म न्यूरॉन्स, rather it forms the transparent lens that allows light to impinge on the retina। हमने पढ़ा कि रेटिना क्या होता है। रेटिना वो सेंसरी स्ट्रक्चर है, वो एपिथेलियम है, वो एक मेम्ब्रेन है, सेंसरी मेम्ब्रेन है, जिसमें जो विजुअल लाइट रेज हैं वो उस पर डिटेक्ट होती हैं, तो उसका जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, और फिर ब्रेन में उसका मैसेज जा कर के ब्रेन में इंटरप्रिटेशन सेंटर्स में वो इमेज हमें नज़र आता है। सो द रेटिना डेवलप्स फ्रॉम अ बल्ज इन द फोर ब्रेन। रेटिना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रेटिना इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अपर एपिडर्मिस, इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कुछ पोर्शन जो है वो बल्ज आउट हो जाता है इन द लेंस रीजन, और इसको हम रेटिना कहते हैं। सो द इंटरेक्शंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द लेंस प्लेकॉर्ड and the presumptive retina structure the eye through a cascade of reciprocal changes that enable the construction of an intricately complex organ। ठीक है, बस ये है कि जो लेंस प्लेकॉर्ड के सेल्स हैं, ठीक है, एंड द प्रिजम्पटिव रेटिना स्ट्रक्चर, प्रिजम्पटिव रेटिना मतलब कि आगे जा कर के इधर से
रेटिना बनेगा, ये जो रीजन है बल्जिंग आउट ऑफ द फोर ब्रेन, तो इन दोनों के कम्बिनेशन और इंटरेक्शन से लेंस बनता है, आई बनती है, ठीक है। आई जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। सो एट गेस्ट्रुलेशन द हेड एक्टोडर्म इज मेड competent to respond to the signals of the brain bulges। गेस्ट्रुलेशन में जो हेड एक्टोडर्म होता है इसमें ये ब्रेन के सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है। द इन्वोल्यूटिंग प्रीकॉर्डल प्लेट्स एंड फोरगट एंडोडर्म interact with the adjacent prospective head ectoderm to give head ectoderm a lens forming bias। अच्छा, इसमें बस सिंपल ये बात की गई है कि यहाँ पे जो हेड एक्टोडर्म है एंड हेड एंडोडर्म है, फोर गट और फोर ब्रेन, ये सारा जो है कंबाइन होके उनकी इंटरेक्शन से और ये एक लेंस की फॉर्मेशन और ये सारा जो है आई का स्ट्रक्चर जो है ये इनके कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन से बनता है। फिर इसमें मैमल्स के अंदर वही PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, PAX6 जीन है, वो जीन वो बेसिकली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि एक्टोडर्म में होते हैं और दे गिव राइज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन प्रोटीन और कुछ और ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनसे आगे जाके लेंस बनता है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में ये सारा लेंस कैसे बनता है एक्टोडर्म से, लेंस प्लेकोड से, तो वो डिस्क्राइब हुआ है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, मैं इसकी रीडिंग नहीं कर सकता, बहुत सिंपल है कि फ़र्स्ट हम इसको अगर देख लें तो मैं आपको यहाँ डायग्रामेटिकली शो कर देता हूँ, ये आप लोगों ने ख़ुद नोट्स में रीड आउट कर लेना है। और अगर फिर समझ नहीं आई इस प्रोसेस की तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल है, दैट्स वाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट हेयर। और वो ये है कि आप देख सकते हैं ABCD, ये एम्ब्रियो की जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो है वो शो किया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग ऑफ दिस रीजन जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक वेजिकल, ठीक है। ये ऑप्टिक वेजिकल और ये लेंस प्लेकोड, ये सेल्स हैं, तो इनकी क्या होती है, फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग की वजह से ये अगेन रेप अप हो जाता है एक दूसरे के ऊपर और इस तरीके से ये जो ऑप्टिक कप इसको कहते हैं, ये आप देख सकते ऑप्टिक वेजिकल, इसकी ओवर फोल्डिंग से ऑप्टिक कप बन जाता है जिससे आगे जा कर के लेंस बनेगा। तो देखें रेटिना और फिर उससे लेंस की फॉर्मेशन होती है। सो वही है, ये सारा इन्होंने ये प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। तो दिस इज़ हाउ लेंस इज़ फॉर्म्ड विच इज़ द वन ऑफ द अमेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट्स बॉडी। तो ये पढ़ना ज़रूरी था। बाकी एक्टोडर्म को हम आगे प्रोसीड करेंगे कि एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू न्यूरोलेशन एंड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उसके साथ पेरिफेरल न्यूरॉन्स और हेड रीजन, सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग एयर, नोज़, ऑडिटरी एंड आई, वो कैसे बनते हैं, तो थ्रू क्रेनियल प्लेकोड्स और इसी तरह से लेंस की फॉर्मेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन था फ्रॉम दिस विच इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द anterior part of the ectoderm. Now we will be proceeding towards the posterior part of the ectoderm, जिससे हमारे पास बनता है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से उसके जो क्यूटेनियस अपेंडेजेस और स्किन और उसके जो डिराइवेटिव्स हैं। सो दैट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होगा एपिडर्मिस का। हमने आज प्लेकोड्स के बारे में पढ़ा, तो हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, एंड दैट विल बी इनफ फॉर आवर एक्टोडर्म। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सो साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर।